पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है, यदि ये चाहे तो किसी देश में ऐसी खलबली मचा सकती है कि बड़े से बड़े राजा महाराजा रंक बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास का, कैसे प्रारंभ हुआ, कि ये पत्रकारिता शुरू कैसे हुआ। आज जो सुधीर चौधरी से लेके और भी बहुत सारे अर्बन गोस्वामी और एक्सेट्रा जो भी हैं, इनके नाम इसलिए मुझे याद है क्योंकि इन पे कंट्रोवर्सी बहुत हुआ था, इस पे जो है केस फाइलें हुई थी, तो थोड़ा सा याद है दोस्तों कि भारत में यूरोपीय लोग जो भारत आए थे ना, तो ये अपने साथ एक टेक्नोलॉजी को, एक आइडियोलॉजी को लाए थे। ये आइडियोलॉजी संभवतः समाचार पत्र ही था, यानी गॉसिप, यानी कि यहाँ की बातें को लिख के या किसी और माध्यम से किसी और क्षेत्र में पहुँचाने की। भारत में यदि मैं बात करूँ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम कर रहे एक असंतुष्ट व्यक्ति जिनका नाम विलियम बोल्ट्स था, और इन्होंने 1766 ईस्वी में एक ऐसा असफल प्रयास किया जिससे कि एक पत्रकारिता का बीज या अंकुरन उत्पन्न हो सके, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी। लेकिन कुछ ही समय बाद जेम्स ऑगस्टस हिकी ने यह काम कर दिया। 1780 का दौर था दोस्तों, और इन्होंने पहला बंगाल गजट प्रारंभ कर दिया, और ये या कह सकते हैं कि पहला बंदा था जिन्होंने किया था ऐसा कोई काम। कुछ प्रकाशन में जब प्रकाशन शुरू हो गया था तो पत्रकारिता का मतलब क्या था कि सच्चाई बताना। तो ऑब्वियसली है कि कुछ बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट की छप गई, और जब ऐसी बातें छपने लगी, जब कच्चा चिट्ठा खुलने लगा, तो भैया इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन सारी कंपनियों को, सारे पत्रकारिता के जितने भी नुमाइंदे थे, सबको बंद कर दिए, सब पे लॉकआउट कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लॉकडाउन हो गया सभी पे। जब अंग्रेज ने देखा कि अरे ये एक ऐसा माध्यम है कि कुछ धन की इनकम है ना, कुछ आ सके, तो इन्होंने क्या किया, अपनी खुद की कंपनी खोल ली और पत्रकारिता प्रारंभ कर दी, एक बड़े लेवल पे, बड़े तौर पे। लेकिन वो पत्रकारिता नहीं कह सकते दोस्तों, एक अंग्रेजों के द्वारा पढ़ी लिखी पट्टीदार थी, जो लोगों को वही चीज़ देखना था जो अंग्रेज दिखाना चाहते थे। 1818 ईस्वी में सिल्क बकीधम ने कलकत्ता जनरल का जो है नामक एक पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों, और ये एक ऐसा पत्रिका था कलकत्ता जनरल जो लोगों को यह सिद्ध कर दिया, लोगों को यह बता दिया कि पत्रकारिता, समाचार पत्र जनता का प्रतिबिंब है, ये जनता के लिए कार्य करती है। इस पत्रिका ने ये सिद्ध कर दिया। भारत में पहला अंग्रेजी पत्र की यदि बात करूं तो यह 1816 ईस्वी में कलकत्ता में ही गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा संपादित की गई थी, और इसका नाम था बंगाल गजट। इसी दौर में हमारे हीरो, नाम मैं बताता हूँ, राजा राम मोहन राय जी भी जोर शोर में पत्रकारिता के क्षेत्र में हाथ आजमा रहे थे। इन्होंने कई सारी प्रचलित पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे चंद्रिका, मिरातुल अखबार, ब्राह्मणिक, मैगनीज, जो भी मैगजीन थे, ये सारी चीज़ों की उन्होंने शुरुआत की। लेकिन राजा राम मोहन राय पूरी तरह स्वदेशी थे, अभी तक उन पे विदेशी का आवरण नहीं चढ़ा था, तो इनकी पत्रिकाएं जो है आग उगलना शुरू कर दी। ये उनकी लोकप्रियता देख के अंग्रेज ने एक ऐसा नियम बनाया, उस एक्ट का नाम है द लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823, उसने लगा दिया। और भाई जब लगा तो बहुत सारे पत्रिकाओं को बैंड लग गई।
यानी कि इसलिए बैंड लग गई कि आप खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, आप खिलाफ नहीं, मतलब कि उसकी स्वतंत्रता पे रोक लग गई। बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हो गई। उन पत्रिकाओं में से एक जो बहुत ही फेमस और ये बार बार परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है मिरातुल अखबार, ये बंद कर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है यही आग उगल रहा होगा। ये जो एक्ट है ना, ये राजा राम मोहन साहब की पत्रिकाओं को तो बंद कर दिया, रोक लगा दी, पर उनके रहे उसके अंदर जो रह रहे दहकती ज्वाला थी कुछ करने की, वो नहीं रोक सकी। उन्होंने पुनः द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर से मिलकर पत्रकारिता प्रारंभ की, जिसमें बंगदूत, जामे जमशेद, रास्त गोस्तर एवं अखबारे सौदागर का प्रकाशन किया। और जब ऐसा शुरू हुआ कि एक तरह से खलबली मच गई, हर तरफ से इनकी जो है वाहवाही शुरू हो गई। यदि मैं कहूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका है, तो बोले तो शब्द कम पड़ जाएगा, अपने को समझ रहे हैं, शब्द कम पड़ जाएगा। इन्होंने सीधा लोहा ले लिया, मिट्टी उट्टी नहीं, सीधे लोहा ले लिया अंग्रेजों से। पत्रकारिता जो है कि जो कह सकते हैं ना, मांग को देखते हुए और उसकी जो सच्चाई और उसकी स्पष्ट निष्ठता को देखते हुए कि लोगों की ये डिमांड है, अंग्रेज मजबूर हो गया। और इतने मजबूर हो गए कि उस समय पे कार्यवाहक जनरल जो गवर्नर जनरल थे चार्ल्स मेटकॉफ, उन्होंने 1823 ईस्वी में पत्रकारिता पे प्रतिबंध हटा दिया। मतलब कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एक दायरे में, जो हम शायद आज के पत्रिका वाले भूल गए। शायद इसीलिए इनको कहते हैं ना, पत्रकार या समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। 1857 और 1858 के बीच में विद्रोह की चिंगारी इस कदर दहकी, और वो सारे चीज जो देश घर में रहना जानता था, जो देश बीवी बच्चों के साथ खुश था, जो देश को गुलामी की आदत लग चुकी थी, ये पत्रकारिता के उनके शरीर में वो भातृत्व की, नेशनलिज्म की आग पनपा दी। ऐसी आग कि देश को आज़ाद ही करा के छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले 1857 में जो गॉसिप शुरू हुआ, जो आकर्षण शुरू हुआ, बाबा रे, इतनी ज़्यादा डिमांड पत्रकारिता की बढ़ गई, समाचार पत्रों की बढ़ गई कि मजबूरन में हमारे स्वदेशी कलाकार ने क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से पत्रकारिता की छपाई शुरू की। और यह अभियान पूर्ण रूपेण सफल रहा। जहां अंग्रेजी पत्रिकाओं, अब ऐसा था कि मैं एक कॉन्सेप्ट को मैं और बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं था कि केवल हम लोग ही इंडियन पत्रकारिता या पेपर चल रहे थे। इस मार्केट में, इस कंपटीशन में अंग्रेज भी थे, और वो भी अपनी पत्रकारिता को काफ़ी हद तक आगे ले जाना चाहता था। हमारे पत्रकारिता की यदि शुरुआती दौर में कहूँ तो कुछ जगह हाथों से लिख के प्रिंटिंग किया जाता था। प्रिंटिंग प्रेस न होने के कारण बहुत सारी समस्या होने लगी थी। लेकिन वहीं अंग्रेजी सरकार की, अंग्रेजी हुकूमत की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल पत्रिकाएं उस दौर में बनाई जाती थी। उस समय बहुत अच्छी प्रिंटिंग थी, व्यवस्था थी, और हमारे मुकाबले उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन वो भी जो है समाचार खंड को प्रकाशित करती थी। 1857 और 58 के बाद भारतीय समाचार पत्रों का जो कहते हैं ना, ये अभूतपूर्व इसका वृद्धि हुआ, और यही वृद्धि के बाद हम अब रुक जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको आगे और जानना है तो बस नीचे कमेंट सेक्शन में 2 लिखे। मैंने आपको अभी तक नहीं कहा कि मेरे चैनल को लाइक करो, मैंने ये भी नहीं कहा कि सब्सक्राइब करो। कमेंट तो करना ही नहीं मुझे, मैं समझ गया हूँ यार, मैं ठुल्ला ही मरने वाला हूँ। खैर छोड़िए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप मन में कम से कम रख सकते हैं ना कि भाई इस सर की वीडियो अच्छी लगी, नेक्स्ट टाइम आइएगा ज़रूर। धन्यवाद।